हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन में। हमने पहले डिस्कस किया माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा माइक्रो फिलामेंट्स। व्हाट आर द माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं जी इनकी मोनोमेरिक जो यूनिट होती है वो जी एक्टिन होते हैं। जी एक्टिन प्रोटीन्स के मिलकर के बने होते हैं। जी एक्टिन प्रोटीन जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो एक चेन फॉर्म करता है और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जनरली जो माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें मेनली ज़्यादातर जो है एक्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। तो एक्टिन के अलावा इसमें एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मायोसिन। इनका माइक्रोफिलामेंट्स जो है, इनका जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं सेल को। ये भी यही करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका जो मेन रोल है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो एक्टिन एंड मायोसिन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा ये एंडोसाइटोसिस और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, एंड सेल मोटेलिटी में भी ये सेल मोटेलिटी की अगर हम बात करें, मोटेलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल एंड ऑर्गेनिज्म विच क्या करती है, विच एक्सपेंड इट्स मॉलिक्यूलर एनर्जी। जो मोटेलिटी सेल की उस एबिलिटी को कहते हैं जो सेल को जो है अपने आपको जो उसकी एनर्जी को, जो एनर्जी लेवल को बढ़ाती है और उसको एक्सपेंड करती है और उसके मूवमेंट में हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो मोटेलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल एंड ऑर्गेनिज्म विच मूव द ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, कि जो सेल की मूवमेंट में हेल्प करती है और उसकी एनर्जी को बढ़ाती है, उसको मोटेलिटी बोलते हैं। तो ये जो है एक्टिन एंड मायोसिन, ये सेल्स कॉन्ट्रैक्शन के अलावा सेल की मोटेलिटी में, साइटोकाइनेसिस में इन एनिमल सेल्स और एंडोसाइटोसिस, इन फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारे माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जी एक्टिन प्रोटीन्स के मिलकर के बने होते हैं। इनकी मोनोमेरिक यूनिट है जी एक्टिन प्रोटीन। जी एक्टिन एक न्यूक्लिएशन होता है और उसमें एक लीनियर चेन बनाता है जिसे एफ एक्टिन बोलते हैं। जी एक्टिन एक मोनोमेरिक यूनिट है। जब बहुत सारे जी एक्टिन आपस में एक लीनियर चेन बनाते हैं तो उसे एफ एक्टिन बोलते हैं। तो एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन के जो वो है वो एक डाइमर बनाता है, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। इसका एक तो माइनस एंड होता है जिसे पॉइंटेड एंड बोलते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, इसको बोलते हैं पॉइंटेड एंड, और पॉजिटिव एंड को बोलते हैं बार्ब्ड एंड। और जो न्यूक्लिएशन होता है, जो यूनिट्स हैं, वो बहुत तेजी से पॉजिटिव एंड, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स में पॉजिटिव एंड्स में फास्टर ग्रोथ होती है, पॉजिटिव एंड्स की तरफ आके मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ती हैं, इसी तरह से माइक्रोफिलामेंट्स में भी पॉजिटिव एंड की तरफ जो है ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये कि इसमें होता कैसे है। एक साइज की बात करें हम, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो जनरली जो है 50 kDa के होते हैं, और ये थोड़े से उसके स्मॉलर और थिनर होते हैं। इनका ये 43 kDa के, इनका जनरल जो एवरेज साइज है वो 43 kDa है। मतलब ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो एवरेज साइज है वो 43 kDa किसका है, माइक्रोफिलामेंट्स का, और 50 kDa किसका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसके अलावा इसमें जो है हम वो बाद में देखेंगे कि कैसे इसमें न्यूक्लिएशन होता है। एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स में जीटीपी या जीडीपी आके बाइंड करती है, इसमें एटीपी या एडीपी आके बाइंड करती है। इसमें
माइक्रोफिलामेंट्स में। और ये आइदर एटीपी या एडीपी ये जो है मैग्नीशियम आयंस के साथ हो सकती है। मैग्नीशियम आयन जो है वो एटीपी या एडीपी के साथ बाइंड करते हैं और इससे आके अटैच हो जाते हैं, जो कि फिर हाइड्रोलाइज होते हैं ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें एक और चीज है कि इसमें जो इसका फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन को दो टाइप के प्रोटीन हैं जो प्रमोट करते हैं। वो कौन से प्रोटीन है? ARP23 कॉम्प्लेक्स, ARP23 कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन ARP23 कॉम्प्लेक्स, और दूसरे हैं फॉर्मिन्स। ये क्या करते हैं? ये इसके न्यूक्लिएशन को प्रमोट करते हैं। अब होता कैसे है? ये ठीक नहीं रहेगा। न्यूक्लिएशन, ये न्यूक्लिएशन होता है और इस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं और एक चेन बना लेते हैं, लीनियर चेन, और ये जो है आप इसको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। और इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में। मायोसिन एक अलग टाइप का माइक्रोफिलामेंट है, एक्टिन जो है एक अलग टाइप का माइक्रोफिलामेंट है। ये जो है एक्टिन का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। तो ये थे हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। आई होप ये क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरफ। हमारे जो थर्ड टाइप के जो साइटोस्केलेटन है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है जनरली थोड़े से इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोट्यूब्यूल्स से थोड़ा सा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ये जो है कंपैरेटिवली थोड़े ये थिन होते हैं, और ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है रोप लाइक होता है। इसमें जो इनका जो मेन वर्क है वो एक जो आपस में जो है सेल्स को एक स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, आपस में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरकनेक्टेड रहना, और एक जो जनरल साइटोस्केलेटन का जो मेन फंक्शन है वही इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का है। अब इनमें ये जनरली जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये फर्दर जो है कई टाइप्स के होते हैं, वेरियस, जनरली 4 ये जो है इनके मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर लैमिन्स, दूसरे टाइप के हैं वाइमेंटिन या वाइमेंटिन लाइक्स, वाइमेंटिन लाइक। तीसरे टाइप के हैं आपके इसको एक्सो या एक मिनट, तीसरे हैं आपके डेसिमिन एंड कैरेटिन्स, डेसिमिन्स एंड कैरेटिन्स। फोर्थ है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के अंदर आते हैं आपके न्यूरो
फिलामेंट्स। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट 4 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर लैमिन्स, वाइमेंटिन्स, डेसिमिन्स और कैरेटिन्स और एक्सॉन्स, जिन्हें न्यूरोफिलामेंट्स बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये सेल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। यही इनका बेसिक और मेन फंक्शन है। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर लैमिन्स, क्योंकि अगर हम ये सब डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर लैमिन्स जो है जनरली इनको ये A, B एंड C लैमिन्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो न्यूक्लियर जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, और आपका जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप के जस्ट नीचे जो है न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो उससे जो न्यूक्लियर एनवलप से कनेक्ट रहते हैं, और इनके साथ कई प्रोटीन्स जो हैं एसोसिएटेड रहते हैं। अब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो जनरली ये इस तरह से, ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, लैमिन पॉलीपेप्टाइड, ये लैमिन पॉलीपेप्टाइड है। ये एक और अब लैमिन पॉलीपेप्टाइड के साथ बाइंड करता है, और एक ही डाइमर बना लेता है। ये डाइमर फिर इसमें टेल टू टेल एसोसिएशन होता है, यानी कि ये डाइमर एक और डाइमर के साथ एसोसिएट होगा, ये ऐसे, और फिर ऐसे। तो इस तरह से एक लीनियर चेन बना देगा ये, एक डायमर दूसरे डायमर के साथ, फिर तीसरे के साथ। तो इसमें इस एसोसिएशन को बोलते हैं टेल टू टेल एसोसिएशन, टेल टू टेल एसोसिएशन। फिर ये जब एक टेल बन जाएगी, फिर ये दूसरी टेल के साथ फिर इसमें होता है साइड टू साइड एसोसिएशन, साइड टू साइड एसोसिएशन। इसी तरह की एक और चेन बना लेगी। तो इस तरह से ये जो है डबल, मैं इसी में बना देता हूं, ये इस तरह से आपस में एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इस तरह से एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लियर लैमिन्स का। ये न्यूक्लियर लैमिन्स जो है, इन्हें न्यूक्लियर लैमिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवलप के नीचे। इसी तरह से ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वाइमेंटिन जो है ये आपके इरिथ्रोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में अलग अलग उसमें प्रेजेंट होते हैं। इनके जो मेन फंक्शन वही रहता है कि जिसमें भी सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको जो है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। साइटोस्केलेटन में 3 टाइप्स के जो है हमारे ये 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड फील फ्री टू ईमेल मी at sidbiotech@gmail.com। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज। थैंक यू।